बिजली के भारी बिलों के बोझ तले दबे हुए यरगमाली सार्फिन ने हुकूमत की मंशा से फरार होने की जो कोशिश की थी, हुकूमत ने इसे सोलर पॉलिसी तब्दील करते हुए खुद ही नाकाम बना दिया है और अवाम को दोबारा अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। अफसोस की बात यह है कि सोलर पैनल लोगों ने खुफिया तौर पर नहीं लगाए थे, बल्कि हुकूमत के इसरार पर इसके साथ एक मुआहदे के तहत लगाए गए थे। मारूफ लिखारी और तज्जियाकार हम्माद गजनवी रोजनामा जंग के लिए अपने तज्जिये में इन ख्यालात का इजहार करते हुए कहते हैं कि उसूल की बात यह है कि हुकूमत ने अवाम के साथ लेन देन का एक मुआहदा किया था, लेकिन हुकूमत ने एक बेउसूल कारोबारी शख्स का किरदार अदा करते हुए इस मुआहदे को एक तरफ ही तोड़ने का ऐलान कर दिया, क्योंकि इसे अपने पार्टनर का सस्ती बिजली से फायदा उठाना हजम नहीं हुआ। उनके मुताबिक फैसला साजों में से शायद कभी किसी ने किस्तों पर सोलर सिस्टम नहीं लगाया होगा, मगर फैसला साजों में वो लोग यकीनन शामिल हैं जिनके अपने बिजली घर हैं। चुनांचे ये कहना बेजा ना होगा कि पाकिस्तान में फैसला साजों और अवाम के मफादात बाहम मुतसादिम हो चुके हैं। हम्माद गजनवी का कहना है कि वफाकी हुकूमत की नई सोलर पॉलिसी जनरल डायर की तरह अवाम पर सीधा फायर खोलने के मुतरादिफ है। एक फिक्रे में पॉलिसी सुन लें, जिन शहरियों ने सोलर पैनल लगाए हुए हैं और नेट मीटरिंग के निजाम में शामिल हैं, इन्हें अब बिजली का पूरा बिल आएगा। जो यूनिट सारिफ हुकूमत को पैदा करके बेचेगा, वो बाद में बिल की मद में एडजस्ट कर लिए जाएंगे। और इससे भी बढ़कर अब हुकूमत सारिफ को यूनिट के बदले यूनिट नहीं देगी, बल्कि बिजली का एक यूनिट 10 रुपए में खरीदेगी और फिर सारिफ को वही यूनिट लगभग 50 रुपए में बेचेगी। सादा लफ्जों में हुकूमत और अवाम के दरमियान जो माहिदा हुकूमत की मंशा पर हुआ था ताकि सस्ती बिजली पैदा की जा सके, अब हुकूमत इससे मुकर गई है। जो शराइत अवाम के हक में थी, इन्हें नई पॉलिसी में से निकाल दिया गया है। अवाम ने करोड़ों रुपए खर्च कर जिंदा रहने की जो कोशिश की थी, हुकूमत ने वो मजमूम कोशिश नाकाम बना दी है। हम्माद गजनवी कहते हैं कि रियासत और शहरी का ताल्लुक बाहमी मफाद पर मबनी होता है। शहरियों की खुशहाली रियासत की कामयाबी करार पाती है और रियासत की मुस्तहकम मईशत शहरियों की पुरसहूलत और बावकार जिंदगी की जामिन समझी जाती है। हमारे यहाँ ये ताल्लुक बिगड़ चुका है। हुकूमतें समझती हैं कि जिस जिस चीज में अवाम का फायदा है, इसका हुकूमत को बराह रास्त नुकसान होता है। इसे जीरो सिम गेम कहा जाता है, यानी एक फरीक के फायदे का नतीजा दूसरे फरीक का नुकसान है। मसलन अवाम के लिए दो सबसे बड़े मसले पेट्रोल और बिजली की कीमतें हैं। इन दोनों चीजों की कीमतें हुकूमत मुकर्रर करती है। उन पर टैक्स हुकूमत की आमदन का इंतहाई अहम हिस्सा है। हुकूमत किसी सूरत अपने गाहक आजाद नहीं करना चाहती। इसी उसूल की रोशनी में इन शोबों की पॉलिसियां बनती हैं जो अवाम के मफादात से बराह रास्त मुतसादिम हैं। हुकूमत इलेक्ट्रिक बसें चलाकर दांत तो समेटना चाहती है, लेकिन पिछले 5 साल से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामदी पॉलिसी में इबाहम पैदा करती रही है। आज भी सरकार की पॉलिसी के तहत बैंक इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए 30 लाख रुपए से जायद कर्ज की सहूलत नहीं देते। उनके मुताबिक बिजली का केस इससे भी बिगड़ा हुआ है। चंद साल पहले जब बिजली का बिल होशरुबा हो गया और आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए वबाल जान बन गया, तो हुकूमत ने अवामी गैज़ो गज़ब से बचने के लिए सोलर पैनल लगाने की हौसला अफजाई शुरू की। अवाम ने बिलखुसूस मुतवसत तबके ने बिजली बिलों की अफरियत से बचने के लिए अपने सोलर सिस्टम लगाने शुरू किए। हमारे जैसों ने कोई चीज बेचकर या माहाना किस्तों पर इन सोलर पैनल्स का इंतजाम किया, क्योंकि इसके सिवा जिंदा रहने का कोई तरीका समझ नहीं आया। उस वक्त दो ही रास्ते थे, सोलर पैनल्स या हिजरत। लेकिन अब हुकूमत को यकदम याद आया है कि बिजली कंपनियों के साथ मुआहदों में एक शिक कैपेसिटी चार्जेस की भी है, यानी बिजली घर की कुल पैदावारी सलाहियत के 60% की रकम तो हर हाल में अदा करनी ही है, चाहे बिजली लो या ना लो। और दूसरी तरफ सोलर सिस्टम इतने लग गए हैं कि हुकूमत की बिजली की बिक्री कम हो गई है। नतीजा यह है कि हुकूमत बिजली पैदा करने वाले बिजली घरों को अदायगी नहीं कर पा रही। चूंकि हुकूमत ताकतवर बिजली घर मालकान के साथ किए गए 10 से 20 बरस के मुकद्दस मुआहदे तोड़ नहीं सकती, इसलिए इसने ये मौजू समझा कि अवाम से नापाक सोलर मुआहदे तोड़ दे। हुकूमत को खौफ यह है कि अगर इसने बिजली घरों से मुआहदा तोड़ा तो वो इसे आलमी अदालतों में ले जाएंगे, लेकिन अगर अवाम से मुआहदा तोड़ा तो इनकी यहाँ कौन सुनेगा। हम्माद के मुताबिक हुकूमती फैसला साजों का दावा है कि उन्होंने नई सोलर पॉलिसी अवाम के मफाद के लिए और सफेद पोशों की फलाह के लिए बनाई है, लेकिन सच तो यह है कि पैसे वाले लोग तो नेट मीटरिंग निजाम पर मुकम्मल इन्हिसार ही नहीं करते। वो तो बैटरियां लगाकर करीबन खुद कफील हो चुके हैं।
इस पॉलिसी का असल शिकार तो सफेद पोश तबकात होंगे जो महंगे दामों पर लिथियम बैटरी नहीं खरीद सकते। अब सफेद पोश क्या करें? क्या वो अपनी कोई और चीज बेचें और बैटरियां खरीदें? वजह यह है कि नई पॉलिसी के बाद अवाम बिजली के कातलाना बिल अदा ही नहीं कर सकते। अवाम अब सरकार से हटकर अपना बिजली का निजाम बनाने की कोशिश करें। अवाम पहले ही सरकार से ताल्लुक रखने में हिचकिचा रहे हैं। जहां जहां सरकार से ताल्लुक नागुजीर है, लोग पिस रहे हैं। पटवार खाने से पुलिस स्टेशन तक यही आलम है। सरकारी स्कूलों से सरकारी अस्पतालों तक यही हालत है। बिजली के बिलों के यरगमालियों ने फरार की एक कोशिश की थी, इन्हें फिर शिकंजे में जकड़ लिया गया है और सोलर पैनल लोगों ने खुफिया तौर पर नहीं लगाए थे, हुकूमत के साथ एक मुआहदे के तहत लगाए थे। ये अवाम और हुकूमत में लेन देन का एक मुआहदा था। आप ऐसे कारोबारी के बारे में क्या राय रखते हैं जो अपने पार्टनर का फायदा होता देखकर एक तरफा तौर पर मुआहदा ही तोड़ दे? क्या आप ऐसे बेउसूल कारोबारी के साथ आइंदा कारोबार करना चाहेंगे? YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।